हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर है, मतलब कि अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है लेकिन आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। या फिर वो लोग जो कि एचडीएफसी बैंक के कस्टमर नहीं है लेकिन किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है, तो उनको एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है। तो बहुत ही मजेदार ये वीडियो, प्लीज पूरा देखिएगा इसको। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कि जो लोग एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं लेकिन एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उनको कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि अगर कोई 6 महीने से पुराना कस्टमर है एचडीएफसी बैंक का, 6 महीने से पुराना अकाउंट है, तो ऐसे में उनको एक बार ट्राई जरूर से कर लेना चाहिए एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए है कि जो आपका अकाउंट है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो रहा है या फिर नहीं। मतलब जो मंथली एवरेज बैलेंस है, जैसे कि 10,000 वाला अकाउंट है तो उसमें 10,000 होने चाहिए है कम से कम, और 25,000 वाला है तो उसमें 25,000 होने चाहिए है। तो मेंटेनेंस का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है जब आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो। और अगर आपके ट्रांजेक्शन वगैरह अच्छे हो रहे हैं, हर महीने मान लीजिए 10,000 से 20,000 का ट्रांजेक्शन हो जा रहे हैं, तभी अच्छा ट्रांजेक्शन माना जाता है, तो भी ट्राई किया जा सकता है अगर आप 6 महीने से पुराने कस्टमर हैं एचडीएफसी बैंक के। तो बस आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी है सबसे पहले। एक तो 6 महीने से आप पुराने कस्टमर हो चुके हैं, और दूसरे कि आपका अकाउंट अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तीसरे ये कि अगर आपने पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखा है, या फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि आपका कोई लोन चल रहा है, या फिर जो है आपने पे लेटर वगैरह यूज़ किया, ये भी एक तरह का लोन ही होता है। तो आप मान लीजिए कि अगर आपने किसी ऐप वगैरह से भी छोटा अमाउंट का लोन ले रखा है, उसकी वजह से चाहे क्रेडिट कार्ड या फिर लोन की वजह से आपका जो सिविल स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर है वो जनरेट हो चुका है, तो जो चांसेस हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के एचडीएफसी बैंक के, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप एचडीएफसी बैंक के अकाउंट होल्डर है, मतलब कस्टमर है, तो आपको एक बार से ज़रूर से ट्राई कर लेना चाहिए एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए। वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान ये देना है कि जब आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पे आप ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं, तो जो ऑक्यूपेशन आपने अकाउंट ओपन कराते टाइम पे चूज़ किया हुआ था, या फिर जो आपके प्रोफाइल में है, जो आपके अकाउंट के प्रोफाइल में ऑक्यूपेशन, वही जब आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम फिल करते हैं, तो आपको जो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के, अप्रूव होने के। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में जो आपने ऑक्यूपेशन कुछ डाल रखा है, सैलरी डाल रखा है, और फिर आप जा करके जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड कर दें। तो ये सब आपको नहीं करना है। मतलब आपकी जो डिटेल्स जितना ज़्यादा जो मैच होंगी, एक्यूरेट होंगी, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के। और आपको नहीं पता है कि आपके अकाउंट में आपने जो प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर रखी है उसमें आपने क्या ऑक्यूपेशन लगा रखा है, तो एक बार अपनी प्रोफाइल जरूर से चेक कर लीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं अपने ऑक्यूपेशन को प्रोफाइल पर जा करके, तो आप वो वीडियो देख करके भी जान सकते हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान देना है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा है आजकल। जिस हिसाब से हम लोग इसमें डिटेल्स डालते हैं उसी हिसाब से हमें क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी आता है। मतलब कि अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड डाल रखा है तो हमें बिजनेस क्रेडिट कार्ड मिलने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये 3 बातें आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है कि आपका अकाउंट 6 महीने से ज़्यादा का है, और इसके अलावा आप अपने अकाउंट को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, और आपका जो सिविल स्कोर है वो जनरेट हो गया हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की वजह से आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड हो या फिर जो लोन की वजह से जनरेट हुआ हो। बस सिविल स्कोर अगर जनरेट हो गया तो और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड पहले से किसी बैंक का और उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर जनरेट हुआ, तो यहाँ पे और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए। और वो लोग जो कि एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स नहीं है, उनको भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है एचडीएफसी बैंक का। प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा जो कि पहले से क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं। तो अगर आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो और उसकी लिमिट 50,000 या फिर 1 लाख या फिर 1.5 लाख, इस तरह से लिमिट ज़्यादा हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल भी जाएगा। लेकिन वो लोग जो कि बिल्कुल नए हैं, ना तो उनका बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, ना तो पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, ना तो सिविल स्कोर जनरेट हुआ है, वो लोग बेहतर है कि दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में उनसे जो है इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाए, ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी हो, मतलब कि इंक्वायरी में उनसे जो काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी जाए, तो बाद में रिजेक्शन का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा इंक्वायरी उतना ज़्यादा चांस भी रिजेक्शन का बढ़ता जाता है। कम इंक्वायरी, यहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे एचडीएफसी बैंक के, उनकी कम इंक्वायरी होगी और क्रेडिट कार्ड मिलने के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि अगर पहले से कोई एचडीएफसी बैंक का कस्टमर है तो केवाईसी वगैरह की तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरे केस में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बहुत सारे लोगों के केस में ज़रूरत नहीं पड़ी थी केवाईसी की। इसके अलावा जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड होता है तो उनकी क्रेडिट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है बैंक उनको जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव करके दे देता है, और लिमिट वगैरह भी जो उनका सिविल स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर जैसा इंडिकेट करता है क्रेडिट प्रोफाइल को, वैसे जो है उनको क्रेडिट कार्ड अप्रूव करके लिमिट भी मिल जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यू लोग ना ट्राई करें, जो लोग पहले से जो है एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं, अकाउंट वगैरह मेंटेन करके रखे हुए हैं, वो लोग ट्राई करें। और जिनका सिविल स्कोर पहले से जनरेट हो रखा है वो लोग ट्राई करें, तो उनको मिल सकता है। तो अब आइए समझते हैं कि हम एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा अपने पीसी पे, अपने सिस्टम पे, जहाँ से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो ये काम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, पीसी से भी कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं अपने पीसी पे।
तो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि ये तो कोई थर्ड पार्टी लिंक है, हम इसके ज़रिए से क्रेडिट कार्ड क्यों अप्लाई करें, तो ये जेड का लिंक और जेड एक रेप्यूटेड कंपनी है जिसके ज़रिए से काफ़ी सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स लोगों को मिलते रहते हैं और मैं इसके बारे में अपडेट भी देता रहता हूँ अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे। इसके अलावा लोग सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करते हैं इसके ज़रिए से। मैं आपको कुछ प्लस पॉइंट्स बता देता हूँ। आप यहाँ पर पढ़िए, चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिससे आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्शन से बच जाएंगे। और अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे अगर आप एलिजिबल नहीं रहते और आप अप्लाई कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे अप्लाई करने का ये एक फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर आप अप्लाई करते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आप फेस करते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, कंपनी से आपकी हेल्प करा दूँगा। इसके अलावा जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं तो बाद में आपको आपके क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस जानना हो तो आप एक तो खुद से भी चेक कर सकते हैं। आपको एक ARN यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाता है, उसके ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें कोई इशू आता है कि आपका एप्लीकेशन जो है होल्ड पे रहता है या बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस या कोई भी इशू, तो उसके लिए अभी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं कंपनी के ज़रिए मदद कर दूंगा आपकी। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो आपके आधार पे है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आइए कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड। मैंने शायद कि एक बार पहले भी ट्राई किया था इस वजह से कि आप लोगों को सिखाना था, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन किसी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और वो मेरा पूरा वीडियो बेकार हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसमें पूरा मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था। मैंने वीडियो में तो ये बताया कि मैं पूरा प्रोसेस हो सकता है कि ना दिखा सकूं, लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया था। उसमें 3 क्रेडिट कार्ड्स भी आए थे, बट मुझे अफसोस है कि वो वीडियो जो है पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मुझे अब यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। आपको हो सकता है कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिले, तो इस तरह से मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन पर टैप कर लेता हूँ और आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे या अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना होगा और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा HDFC बैंक की वेबसाइट पे। देखिए, मैं HDFC बैंक का कस्टमर हूँ, मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ प्रोसेस मेरे लिए अलग हों और आपके लिए कुछ प्रोसेस अलग हों। अब यहाँ मुझसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पे पैन नंबर मांगा जा रहा है। उसके बाद जो है गेट OTP पे टैप करके OTP इंटर करना होगा। तो आइए आपको OTP इंटर करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। OTP इंटर कर लेने के बाद यहाँ पे व्यू द बेस्ट कार्ड पे टैप करना होता है इस तरह से। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि मैं पहले भी ये पूरा प्रोसेस जो है कर चुका हूँ और अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जो डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड रहती हैं उनको छोड़ करके। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है तो ये सेलेक्ट करना होगा और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स। उसके अलावा यहाँ पे मेलिंग एड्रेस होगा, तो मेलिंग एड्रेस जो मेरे अकाउंट में वो यहाँ पे फेच करके बता दिया गया है। तो अगर आप भी HDFC बैंक अकाउंट होल्डर होंगे तो इस तरह से आपका जो मेलिंग एड्रेस होगा वो फेच करके यहाँ पे बता दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है एज़ पर बैंक अकाउंट। और अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर नहीं होंगे तो आप यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस इंटर कर सकते हैं। 2 तरह का एड्रेस आप इंटर कर सकते हैं, एक तो आपका परमानेंट एड्रेस होगा और एक रेजिडेंस या फिर करंट एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस, इस तरह का एड्रेस होते हैं। 2 तरह के एड्रेस रहते हैं। तो यहाँ पे जो मेलिंग एड्रेस है मेरा, वो मेरे बैंक अकाउंट से फेच कर लिया गया है, तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है और यहाँ पे कुछ किया भी नहीं जा सकता है। अब इसके नीचे बस सिटी सेलेक्ट करना होता है और स्टेट अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना होता है, जैसे कि आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट या फिर हाउसवाइफ है या फिर रिटायर्ड है। देखिए, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को ही क्रेडिट कार्ड मिलता है, ज़्यादा चांसेस इन्हीं के होते हैं। बाकी यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करते हैं तो आगे भी आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स देनी होती हैं। जैसे कि अगर सैलरीड चूज़ कर लिया जाए तो यहाँ पे कंपनी नेम इंटर करना होता है, कंपनी में करंट डेजिग्नेशन हमें यहाँ पे चूज़ करना होता है, इंटर करना होता है, और यहाँ पे वर्क ईमेल एड्रेस हमें इंटर करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स हमें इंटर करनी होती हैं। तो आइए अब हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद चेक बेस्ट ऑफर्स पे टैप कर देना होता है और इस तरह से हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है। और यहाँ पे बताया गया काइंडली डू नॉट क्लोज दिस विंडो, जब तक ये लोड करता है लोड करने दीजिए। देखिए आगे क्या होता है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये 3 क्रेडिट कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं। तो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, एक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, एक टाटा न्यू प्लस रुपए वाला क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें से मैं जो क्रेडिट कार्ड चाहूँ वो चूज़ कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके की बेनिफिट्स वगैरह बताए गए हैं। एनुअल और रिन्यूअल फ़ी बताई गई है कि इसकी एनुअल फ़ी तो कुछ भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट ईयर फ़ी या फिर जिसको हम ज्वाइनिंग फ़ी कहते हैं, कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि एनुअल फ़ी जो इसकी है ना, मतलब जो आप दूसरे साल से देते हैं वो माफ़ कर दी जाएगी, वेव्ड ऑफ हो जाएगी। 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो तब ये जो एनुअल फ़ी होती है आपकी, जो सेकेंड ईयर से आपसे ली जाती है, वो माफ़ कर दी जाएगी।
और इसी तरह से मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड भी है, इसमें भी बताया जा रहा है एनुअल फी रिन्यूअल फी यहाँ पे 0 बताया जा रहा है, मतलब पहले साल कोई आपसे फी नहीं ली जाएगी। दूसरे साल अगर आप माफ़ करवाना चाहते हैं तो वही 50,000 से ऊपर खर्च करिए क्रेडिट कार्ड से तो माफ़ हो जाएगी। बाकी की बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए हैं। टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें तो अभी ऑफ़र चल रहा है, ये लाइफ टाइम फ्री है 31 मई तक, पता नहीं अभी ऑफ़र है या फिर नहीं। तो अभी 31 मई तो कब की गुजर गई है, हो सकता है कि टाइम टू टाइम इस पर ऑफर्स आते रहें। ये वाला क्रेडिट कार्ड तो है अपने पास। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड मैं चूज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो है आई कन्फर्म पे इस तरह से टैप करके गेट दिस कार्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होता है हमें। अब यहाँ पे हमें अपने ऑफिस का एड्रेस इंटर करना होता है, तो ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे पूरा इंटर करना होगा और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर देना होगा। तो आइए कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, इसके लिए यहाँ पे चेक इस तरह से कर लेना होता है और उसके बाद सबमिट एंड वेरीफाई पे टैप कर देना होता है। अब ये सबमिट एंड वेरीफाई का जो ऑप्शन मिलता है HDFC बैंक कस्टमर को मिलता है, तो HDFC बैंक कस्टमर वेरीफाई कैसे करते हैं, चाहे तो डेबिट कार्ड ATM कार्ड का इस्तेमाल करके, मतलब नेट बैंकिंग में लॉगिन करके, या फिर नेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कस्टमर ID और पासवर्ड इंटर करके और वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि कोई भी पैसे वैसे नहीं कटेंगे, तो आप चाहें तो डेबिट कार्ड से वेरीफाई कर लीजिए या फिर नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग पे इस तरह से टैप करके और यहाँ पे कस्टमर ID इंटर करके और उसके बाद यहाँ पे अग्री टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद लॉगिन टू वेरीफाई पे टैप करना होगा और पासवर्ड इंटर करना होगा। इस तरह से आप जो है ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, मतलब लॉगिन कर लेंगे, आपको जो वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको ARN यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस था ये HDFC बैंक कस्टमर्स के लिए था, मतलब जो HDFC बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए ये प्रोसेस था। मतलब यहाँ से ये वाला जो सबमिट एंड वेरीफाई वाला प्रोसेस है ये HDFC बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए था। तो HDFC बैंक अकाउंट होल्डर्स को थोड़ा आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है HDFC बैंक का, और बाकी जो HDFC बैंक के कस्टमर्स नहीं हैं उनके लिए ये प्रोसेस नहीं होने वाला है, उनको सबमिट एंड वेरीफाई नहीं करना होगा, उनका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस एक तरह से कंप्लीट करके बता दिया है। अब क्योंकि मेरा पहले से क्रेडिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे सबमिट एंड वेरीफाई नहीं करूँगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। वैसे आप लोगों को मैंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि जिनके पास पहले से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है उनको दोबारा से जो है नहीं मिल पाता है, और जैसे ही वो प्रोसेस आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनको पहले से ही ये एरर आने लगता है या फिर ये पहले से बताया जाने लगता है कि आपके पास पहले से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो इसलिए मैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करके आपको दिखा पाया, लेकिन आप जो है आसानी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आप लोगों को गाइडेंस दे दिया है जिससे कि आप लोगों को मदद मिल जाएगी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में। तो अगर आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए वो अप्लाई करके HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड पा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।